हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 14 क्षेत्रफल और आयतन का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 प्रश्नों को हल कराएंगे और ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद 2 चैप्टर आपका बचा हुआ है। इसके बाद ये पूरा बुक ख़त्म हो जाएगा। और आपको अगर कोई और बुक हो इस तरह का तो आप कॉमेंट कीजिएगा, तो उसका भी हम पूरा सोल्यूशन बता देंगे। वैसे इसके बाद जो है आपका एक आता है विद्यासागर नवोदय गाइड आता है, तो गाइड भी पढ़ाएंगे। आपको भी अगर कोई बुक हो तो सजेशन कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियां के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल। तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो 5, 5, 10, 15, 20। इसका परिमाप हो जाएगा सिंपल सा 20। बात समझे। अब वैसे इसको अगर वर्ग मानिएगा तो वर्ग का होता है परिमाप 4 गुना भुजा। तो भुजा देखिए ये 4 है, तो ये हो जाएगा 4 पचे 20। अब इसको सम चतुर्भुज मानिएगा तो भी सम चतुर्भुज का भी परिमाप 4 गुना भुजा ही होता है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप पूछा है। तो देखिए परिमाप होता है त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योगफल। परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजा जोड़ देंगे तो 3, 2, 5 और 1 6, अब 0.5 है तो 6.5, ये जगह 6.5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए। संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए ए आकृति में लंबाई है 3, चौड़ाई है 2, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 दूनी 6। और बी में है लंबाई 4 और चौड़ाई 2 है, तो 4 दूनी 8, 8 और 6 14। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान समझिएगा, इस चित्र में आपको जो है ना दिया नहीं गया है। ये 5 सेंटीमीटर है, इसको अगर मानेंगे 5 यहाँ से यहाँ तक का, तो फिर ये आंसर इसमें चेंज होगा, आपका बुक में आंसर नहीं मिलेगा। समझ गए। तो इसको जो है ना बनाते हैं तो ये 5 जो है समझिए ये पूरा है 5, समझ गए। ये पूरा 5 है और ये भी पूरा 5 है, इसको यहाँ रखना चाहिए था। समझ गए, 5 सेंटीमीटर इधर रहता तो यहाँ से आपको हम क्लियर समझा रहे हैं ताकि फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 5 यहाँ तक हुआ और ये 5 जो है इसका ये यहाँ तक है। अब इसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो समझिए ये जो है ए आकृति, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक में तो ये 4 होगा ना। तो अब समझिए यहाँ से आपको यहाँ तक ये 4 है, ठीक। ये 4 इसको बना लीजिए अब। तो ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 4 हो जाएगा। ये पूरा 5 है तो ये पूरा 5 हो जाएगा। ये टोटल 5 में से एक हम इसको माइनस कर दिए, समझ गए। तो अब इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा लंबाई 4 है और चौड़ाई 1 है, तो ये जगह 4 कम 4, ये ए का क्षेत्रफल हो गया। और बी का निकाल लेंगे तो बी के लिए लंबाई है टोटल 5 और गुना चौड़ाई 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें भी सेम वैसा ही कीजिए। यहाँ से यहाँ तक टोटल इसको ये यहाँ तक में दिया हुआ है, इसको पूरा मानेंगे ना, ये पूरा मानेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक में। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको 3 माना है, समझे। पूरा 4 था तो ये 3 यहीं तक का दिया हुआ है। इस बार यहाँ तक चित्र आपको हम चित्र बना देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बुक में थोड़ा सा चित्र गड़बड़ है। तो ये देखिए ये 3 हो गया तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये 4 है तो टोटल 4 हो जाएगा। तो इसको आ जाएगा 4 और 1 है चौड़ाई, तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 3 7 हो जाएगा इसका। बात समझे। ये चित्र को थोड़ा बढ़िया समझ लीजिएगा तो इजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नांकित आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको आप क्या करिए मिला लीजिए सर। जब इसको मिलाइएगा तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ से तक 5 है तो ये यहाँ से तक 5 हो जाएगा। अब देखिए टोटल ये यहाँ से लेके ये और यहाँ तक, ध्यान दीजिए, जब नीचे बना देते हैं यहाँ से लेके ये जो 15 है यहाँ तक है। तो जब ये 5 निकल जाएगा तो ये 10 ही बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 10। वैसे भी ऊपर में 10 आयत है तो ऊपर में 10, ये भी 10 होगा। तो अब इसका निकालेंगे तो बड़ा वाला जो आयत है इसका आ जाएगा 5 10 50, और छोटा वाला होगा 5 दूनी 10। तो ये जगह 10 और 50 60 हो जाएगा ये पूरा आकृति का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
बात समझे, एकदम ईजी है। निम्नांकित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न है, उसी तरह का एक किसी को मिला लीजिए। चलिए यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं इसको। अब देखिएगा, ये 10 था तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये लंबाई 15 है। इस आकृति में देखेंगे तो ये लंबाई है 22 और चौड़ाई है 12, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 22 गुना 12, ये बड़ा वाला का है, समझ गए। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ये बी का निकाल लेते हैं। तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 2 26, 264 हुआ बड़ा वाला का, और छोटा वाला का होगा 150, ए वाला का होगा 150, तो 150 और इसमें ऐड कर देंगे तो 4 1 फिर 4, 414 हो जाएगा। बात समझे, एकदम ईजी था, बस चित्र खाली समझ जाइएगा तब बन जाएगा। एक व्यक्ति को अपने खेत के चारों ओर तार बाउंड्री लगानी है, जिसकी बीमाएं नीचे आकृति में दी गई है। उसके पास 50 मीटर तार है, उसे कितना तार इसके लिए चाहिए। सिंपल है, देखिए लंबाई है 25 और चौड़ाई है 10, तो इसका परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला से बनाइए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या देखिए ये 25 है और ये 25 है, तो 25 25 50, और ये 10 है तो ये 10 है, तो 10 10 20, 50 और 20, ये टोटल हो जाएगा 70, समझे। इसका परिमाप हो जाएगा 70, सूत्र से भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा। लंबाई 25 चौड़ाई 10, तो 2 गुना ये 35 बराबर 70। 70 इसको चाहिए पूरा तार घेरने के लिए। उसके पास 50 मीटर ऑलरेडी है, तो उसको 50 माइनस कर देंगे तो 20 मीटर और चाहिए, तो ये पूरा तार से इसको घेर देगा। बात समझ गए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। निम्न आकृति जैसे वर्गों से मिलकर बनी है, जिसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। यदि तीनों छायांकित वर्ग को हटा दिया जाए तो आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान समझिएगा। टोटल इसमें देखिए कितना वर्ग है, 3 6 9 10 11, टोटल 11 वर्ग है, समझ गए। टोटल 11 वर्ग है, इसमें से 3 वर्ग निकाल देंगे तो बच जाएगा 8 वर्ग। ओके, अब ध्यान दीजिए, असल है ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये टोटल का परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप क्या होगा, मान लीजिए कहीं से चलिए, अगर यहाँ से चलते हैं तो ऐसे आइएगा, फिर इधर ऐसे आइएगा, समझ, ऐसे आइएगा, इस तरह चलते हुआ परिमाप कोर में चलिएगा तो यहाँ तक पहुँच जाइएगा, तो ये पूरा परिमाप हो गया। तो इसका तो दिया हुआ है 64। अब देखिए कितना कदम चले आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 से अगर इसको भाग देंगे 16 चौक 64, यानी कि एक जो है एक जो पॉइंट चले वो 4 चले। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ग का भुजा निकल गया 4। बात समझे। तो इसका परिमाप पूछा था, तो परिमाप पूछा तो ये तीनों जब हटाएंगे, तो ये तीनों हटाएंगे तो परिमाप में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हटेगा तो फिर यहाँ से ऐसे आएगा, तो बात तो ये बराबर होगा। ध्यान देखिएगा, अब हम इसको इस तरह बना रहे हैं, इसको हटाकर, अब इसको अगर ऐसे हटा देंगे इस तरह, इसको हटा देंगे अगर, तब देखिए तब भी क्या होगा, तब भी परिमाप तो सेम रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, फिर इसको हटा दिए तो यहाँ जाएगा ये 6, ये बचेगा 7, ये 6 हुआ, ये 7, ये 8 9 10 11 12, ये 13, ये 14, ये 15, और यहाँ पाएंगे फिर 16। तो परिमाप तो सेम होगा, तो परिमाप सेम हो जाएगा, 64 ही रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 हट गया ना, तो अब 8 बचा है ना, तो एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चूँकि भुजा 4 है तो 4 चौक 16, तो 16 और 16 8 128। बात समझे। तो परिमाप 64 और क्षेत्रफल हो जाएगा 128। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। निम्न आयताकार प्रिज्म की लंबाई 14, ऊंचाई 8 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। तो ये चूँकि घनाभ बन गया है, तो घनाभ का होता है लंबाई, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 14 8 और ये चौड़ाई है 3, तो गुना कर देंगे, तो सिंपल सा है, गुना करेंगे 14 3 42 और 42 8, 42 को 8 से गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 336 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। तो चलिए इस तरह हम आपको पूरा बुक कंप्लीट कर दिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब आपको 2 चैप्टर बचा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो ये चैप्टर 2 ख़त्म होने से के बाद आप लोग का फिर वो बुक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना जो भी बुक हो
उसका कमेंट कीजिएगा। वैसा बुक सजेशन कीजिएगा जो जनरल हो, वो सभी को चलता हो। ऐसा नहीं एक पर्सनल है जो कोई नहीं यूज़ करता है वो नहीं लिखिएगा, जो जनरल में सभी के पास रहता होगा उस तरह का बुक आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।